सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। अंधा कर देता है अहंकार, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। अंधा कर देता है अहंकार। मनुष्य का शरीर हर वक्त सावधानी से रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर तीन तरह के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और शरीर। और ये तीनों शरीर 5 कोषों में बटे हुए हैं: अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। इस शरीर को शुद्ध, बुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए हठयोग का आविष्कार हुआ। हठयोग स्थूल शरीर, अन्नमय कोष और प्राणमय कोष को शुद्ध करके उस पर शासन करता है। और जब प्राणों पर अंकुश लग जाता है तो मन भी शिथिल पड़ जाता है और चंचलता में कमी आ जाती है। इसके बाद आता है राजयोग। राजयोग स्थूल शरीर की ओर ध्यान न देकर सूक्ष्म शरीर, जिसका पूरा दारोमदार मन पर है, उसको शुद्ध करके उस पर आरूढ़ होकर सारा व्यापार चलाता है। तो राजयोग साधनों द्वारा मन, बुद्धि तथा चित्त पर प्रभाव डालकर साधन समर में सफलता प्राप्त करता है। मानसिक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर बहुत सी सिद्धियों पर विजय प्राप्त करना यह करता है। और इस प्रकार मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष को शुद्ध करके आगे बढ़ता है। इसके बाद आता है ज्ञान योग, जिससे हमारा चित्त और अहंकार शुद्ध हो जाता है और हमारा 5वां कोष, आनंदमय कोष, शुद्ध हो जाता है और हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो आनंद लोक की सैर करने लगते हैं। अब अहंकार शुद्ध हो जाने पर फिर भगवान की झलक मिलने लगती है और हमारा मार्ग निरापद और स्वच्छ हो जाता है। द्वंद्वातीत अवस्था पैदा हो जाती है, किंतु अभी हमारा इष्ट पद बहुत दूर है। ये बातें सरसरी तौर पर आपके सामने रखी गई हैं और इन बातों को प्राप्त करने के साधन बहुत जटिल हैं। इसको सुगम करने के लिए हमारे महापुरुषों ने कुछ बातें बतलाई हैं जो बड़ी सरल हैं, और उन पर अमल करने से हम अपने लक्ष्य की बहुत आसानी से प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे शरीर में आँख बहुत खास इंद्रिय है और आँख का व्यापार बहुत व्यापक है। अतः हमारी आँख इधर उधर बिना मतलब के चीज़ों पर ना पड़े, न देखे, तो बहुत से अपराधों, पापों और गुनाहों से बच सकते हैं। इसको संतों ने और बुजुर्गों ने नज़र वर कदम बतलाया। इसका अर्थ है अपने पैरों पर नज़र रखना। चलते चलते कहीं भी आए जाएं, अपनी दृष्टि को पांव के ऊपर रखें, जिससे हमारी दृष्टि ऐसी चीज़ों पर ना पड़े जिसके देखने से हमारे दिल और दिमाग पर बुरा असर पड़े। तो पहली बार जिस वस्तु पर नज़र पड़ती है वो बिना विचार के होती है, उसका प्रभाव दिल पर नहीं पड़ता। किंतु दूसरी बार जब हम ख्याल करके देखते हैं कि देखें ये कैसी वस्तु है, तो फिर उसका प्रभाव दिल दिमाग पर पड़ता है और ऐसा बार बार करने से संस्कार बन जाता है। इसलिए जो साधक है, जो आध्यात्म विद्या के विद्यार्थी हैं, उनको चाहिए कि व्यर्थ में अपनी शक्ति नष्ट ना करें। जो साधक पुराने हैं, अभ्यास करते करते आगे बढ़ चुके हैं, उनको अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान रखना चाहिए कि अब उनकी दशा कैसी चल रही है, किस चक्र की हालत चल रही है, कौन सा चक्र खुल गया है, कौन सा खुल रहा है, और ध्यानपूर्वक उस दशा को देखता समझता रहे। क्योंकि संत, सूफी और महात्माओं को अपना विचार व ध्यान बराबर अपने कदम के बराबर रखना चाहिए। सदा सावधानी से निरख परख करते रहना चाहिए कि हम कहाँ हैं और कितने पानी में।
क्योंकि शरीर, मन और वाणी का सावधानी से तालमेल बैठाना चाहिए। इसमें एकाग्र अवस्था तो रहती है, किंतु अपनी और ईश्वर की याद बराबर बनी रहती है। तो फारसी में इसको निशान हुजूरी वैगबत स्मरण रहता है, किंतु लय अवस्था नहीं पैदा होती, या होती है तो क्षणिक। तो दूसरा अर्थ नजर वर कदम का यह भी है कि पथिक या साधक किस अवतार के चरण कमल का अनुयायी है और उसका इष्ट देव कौन सा है। हर एक अवतार और इष्ट का गुण अलग अलग होता है। कोई ज्ञान प्रधान है तो कोई वैराग्य व त्याग अंग अधिक लिए हुए है। इसलिए जिस साधक में जो प्रधान हो उसे उसी अवतार का और इष्ट का अनुयायी या जेर कदम समझना चाहिए। तो इस प्रकार अभ्यासी को सावधानी से अपनी निरख परख करते रहना चाहिए। यदि अहंकार, खुदी और नफसानियत के विचार समाप्त होते हैं तो जानना चाहिए कि हमारा एक कदम पड़ना पूरा हो गया और उसके बाद ही दूसरा पैर मंजिल यानी दूसरी मंजिल, दूसरे चक्र या लतीफ़ा की शैर और देखभाल के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। तो प्रथम उद्देश्य ये है कि सिद्धियों पर विजय प्राप्त करते हैं जो लोग, वो भी आगे मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को शुद्ध करके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ज्ञान योग जिसमें हमारा चित्त और अहंकार शुद्ध हो जाता है और हमारा पांचवा कोश आनंदमय कोश शुद्ध हो जाता है, उसमें हम प्रवेश कर जाते हैं और आनंद लोक की सैर करने लगते हैं। तो अहंकार शुद्ध हो जाने पर फिर भगवान की झलक मिलने लगती है और हमारा मार्ग निरापद और स्वच्छ हो जाता है। द्वंद्वातीत अवस्था पैदा हो जाती है, किंतु अभी हमारा ईश्वर बहुत दूर है। तो ये बातें इसलिए आवश्यक हैं कि अगर अहंकार शुद्ध नहीं होगा तो व्यक्ति अपने अहंकार में अंधा रहेगा और वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो हमारी प्रथम जिम्मेदारी प्रत्येक साधक की है कि अहंकार को शुद्ध करें। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।